मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्याराहणाफलं पते वन्दितारहन्ते भोजम् आराहणाकमसो। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव पूज्य शिव कोटि मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि 108 समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि पंगो सुधा सागर जी महाराज। कल गाथा नंबर 156 तक चर्चा की थी, जिसमें आचार्य भगवंत ने अंत में यही बताया था कि पर का हित कर चुकने के बाद अपने जीवन काल में अपना हित, अपनी आत्मा का हित करना, ये पर का हित करने से भी ज़्यादा आवश्यक है। ये मनुष्य पर्याय हमें अपने पुण्य से मिली है, अपनी मेहनत से मिली है, और यदि हम अपना ही कल्याण न कर पाए तो कोई मतलब नहीं है। पहले कहा जब मुनि बनते हैं तो स्वयं के कल्याण के लिए ही कहा। यदि मात्र सुनना शब्द, यदि केवल पर का ही कल्याण करना होता तो मुनि क्यों बने हम? पर का ही कल्याण करना हो तो मुनि क्यों बने? आप गृहस्थ अवस्था में भी पर का कल्याण कर सकते हैं, दूसरों की सेवा करें, दूसरों की भैयावृत्ति करें, मुनियों की सेवा करें, तीर्थों को बनाएं, गरीबों की सेवा करें, गौशाला आदि को गौशाला खुलवाएं, गायों को सेवा करें। पर का कल्याण तो बिना मुनि बने भी किया जा सकता है, लेकिन मुनि बनना इसका पहला उद्देश्य यह है कि स्व का कल्याण। पहला उद्देश्य क्या है? और स्वयं का कल्याण करते हुए यदि दूसरों का हमारे निमित्त से कल्याण हो रहा है तो होने दीजिए। बस स्व और पर का कल्याण अपने आप होता है। मुनिराज कहीं जाते हैं, उन आहार करना, आहारचर्या करना किसका आवश्यक है? मुनिराज का। लेकिन फायदा किसको मिलता है? श्रावक को मिलता कि नहीं? कल्याण किसका हो रहा है? श्रावक का हो रहा है। बताइए, मुनिराज जहाँ जहाँ जा रहे हैं, श्रावक उनके साथ चल रहे, तो श्रावक का शुभ उपयोग हो रहा है। तो श्रावक का तो मतलब पर का कल्याण तो अपने आप ही हो रहा है, और मुनिराज करते भी हैं पर का कल्याण, लेकिन आत्मा का कल्याण करना प्रथम प्रायोरिटी, मेन उद्देश्य। अब आगे गाथा नंबर 157 में और चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी और अलग प्रकार से चर्चा अब आएगी, थोड़ी कठिन कठिन विषय आएगा, उसको ध्यान से सुनना है, और जो जो हमारी समझ में आता है वो हमको क्या करना है? समझना है। क्योंकि अभी तक चर्चा चल रही थी भक्त प्रत्याख्यान की, उसके बारे में चर्चा की। अब आगे और भी चीज़ों के बारे में बता रहे आचार्य भगवान। अपह्यम कायव्यम जैसक्कै परिह्यम च कायव्यम अपह्य परिह्यादो अपहिदं सुट्ठुकादव्यम किन्नु अधालंद विधि भक्तपण्णे हि गिणीय परिहारो पादोवगमन जिण कप्पियम चाविहरामि पणिवर्णो। क्या अथालंद विधि भक्त प्रतिज्ञा इंगिनी मरण परिहार विशुद्धि चारित पादोपगमन अथवा जिन कल्प को धारण करके मैं विहार करूं? स्वयं से जिज्ञासा, वही बताएंगे। अब क्या है अथालंद विधि, क्या है भक्त प्रतिज्ञा इंगिनी मरण परिहार विशुद्धि? अब इसकी चर्चा यहाँ से क्या हो रही है? प्रारंभ हो रही है। अथालंद विधि क्या है? यह कहते हैं परिणाम सामर्थ्य गुरु द्वारा विसर्जन
प्रमाण, स्थापना, आचार मार्गणा और अथालंदक मास कल्प, यह क्रम है जो मुनि शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ का मतलब होता है शास्त्रों के ज्ञाता, जो मुनि शास्त्रज्ञ करने योग्य कार्य को कर चुकने वाले, परिचय और उपसर्ग को जीतने में समर्थ तथा अपने बल और वीर को नहीं छिपाने वाले होते हैं, वे अपनी तुलना मन में करते हैं कि क्या अथालंद विधि प्रारंभ करें या प्रायोपगमन विधि। मुनिराज जब अपनी जीवन काल चर्या आदि सब कर चुकते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो अपनी शक्ति को छिपाते नहीं हैं और छिपाना भी नहीं चाहिए। हमें भी कहा ना, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, और एक चीज और जोड़ लो, शक्ति तस भक्ति। जितनी शक्ति है उतनी भक्ति करो, ये तो है ही। समझ गए। लेकिन भक्ति करने में शक्ति को नहीं छिपाना, दान करने में शक्ति को नहीं छिपाना, स्वाध्याय करने में शक्ति को नहीं छिपाना, समझ रहे हो। धर्म के अच्छे काम में अपनी शक्ति को कभी भी नहीं छिपाना। यदि मुनिराज के साथ विहार करने की शक्ति है तो करिए ना भैया, और नहीं है शक्ति तो थोड़ा थोड़ा करके गाड़ी में बैठिए, और यदि शक्ति है आप पैदल चल सकते हो, फिर भी आप गाड़ी में चल रहे हो। आप मंदिर में आए, यदि मंदिर में आप ऐसे बैठ सकते हो, पद्म सुखासन में, जमीन में बैठ सकते हो, चटाई पर बैठ सकते हो, फिर आप अपने शौक के लिए कुर्सी पर बैठ रहे हो, तो आप अपनी शक्ति को क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है। कुर्सी पर बैठना मजबूरी है, भगवान के दरबार में आकर के हमें जमीन पर ही बैठना चाहिए। अब किसी के पैर में, कमर में तकलीफ है, वो कुर्सी पे बैठा है, उसको देख करके हम भी बैठेंगे, आप भी बैठ गए। हाँ, अब आप बैठ गए तो ये अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हो। आप दूसरों की देखा सीखी नहीं करना है कि ये कुर्सी पे बैठे तो हम भी बैठेंगे। और फिर पूजा करना है तो सबसे बढ़िया आचार भगवंत ने कहा कि आप खड़े होके पूजा कीजिए। सबसे बेस्ट क्या है, खड़े होके करो, और बैठ के करना है तो जमीन में बैठ करके करो, समझ रहे हो आप। और फिर नहीं हो रहा है तब तीसरा मार्ग बताया, दान कर रहे हो तो शक्ति के अनुसार दान करो। 100 रुपये देने की शक्ति है तो 100 दो, 1000 देने की शक्ति है तो 1000 दो, 5000 देने की शक्ति है तो 5000 दो। ऐसा ना हो देने की शक्ति तो है 100 और आप 10,000 दे रहे हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, वाद विवाद हो जाए, ऐसा काम अच्छा नहीं। जो दान आपके संक्लेश का कारण बने, जो दान आपके संक्लेश परिणामों को बढ़ाए, वो दान, वो भक्ति, वो पूजा, वो ठीक है। आप मंदिर आ रहे हो भैया, अच्छी बात है। स्वाध्याय करने आ रहे हो, अच्छी बात है। दोपहर में भी आ रहे हो, अच्छी बात है। अब आपके घर में संकल्प विकल्प हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके मंदिर जाने के, आपके पूजा, आपके पाठ करने के कारण आप घर में समय नहीं दे पा रहे हो। घर का तो भोजन नहीं बना रहे, घर के तो कपड़े नहीं धो रहे, मंदिर में काम कर रहे हो, उससे आकर के आप मंदिर में 1 घंटा धर्म कर रहे हो, 4 घंटा आप घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ऐसा काम उचित नहीं है। पहले तो घर गृहस्थी, समझ गए। दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ता है, बस। मंदिर का काम हाँ, देव दर्शन अपना जरूरी हाँ, है, लेकिन घर में आपके मंदिर जाने से प्रसन्नता का माहौल होना चाहिए। आप मंदिर से घर जा रहे हो तो घर में खुशी हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। मंदिर जाके आए और लड़ाई झगड़ा हो रहे, अरे आप तो मंदिर ही मंदिर में बैठे रहते हैं, ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये बर्तन पड़े हुए हैं, आज पता है इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, फिर भी आप 11 बजे तक विधान में बैठे हुए हो। आपको तो कोई समझ ही नहीं है, आपको तो कुछ हो ही नहीं है, किसी को गुस्सा आ रही, कोई झगड़ा कर रहा, ये वातावरण अच्छा नहीं है, समझ रहे हो। एक अपेक्षा से ये भी ध्यान रखना चाहिए, गृहस्थ है इसलिए अपनी गृहस्थी का ध्यान रखिए। गृहस्थी का ध्यान रखना भी धर्म है। गृहस्थ का धर्म क्या होता है कि सुख शांति पूर्वक गृहस्थी चले, ये धर्म है। बच्चे हैं आपके, हमने तो आपको कह दिया, यही कहेंगे भैया आप सुबह मंदिर क्यों नहीं आते, पूजा क्यों नहीं करते, पाठ क्यों नहीं करते। लेकिन गृहस्थी का धर्म है, सुबह 10 मिनट दर्शन करके चले गए, बच्चों का टिफिन लगाना है, उसको स्कूल पहुंचाना है, मम्मी जी घर पे आएंगी पूजा करके तो उनको दूध पानी देना है, उनकी दवाइयाँ देनी है। भैया आएंगे तो वो दुकान जाएंगे, कोई शॉप जाएंगे, कोई मार्बल की फैक्ट्री जाएंगे, सबकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है।
और जिम्मेवारी को आप सही तरीके से समता पूर्वक निभाते हैं, ये भी एक धर्म है। समझ रहे हैं आप घर में अच्छे से काम कर रहे हो, इसीलिए तो मम्मी मंदिर में बैठ पा रही है और उसका छठा अंश आपको जा रहा है, यदि आप सही तरीके से काम करते हैं। और नहीं, आपके अंदर मायाचारी छल कपट है तो उसका तो फिर कोई उत्तर है ही नहीं, उसका तो भगवान ही जाने आपके कर्म केवल ज्ञान। इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ हो, गृहस्थी का धर्म भी आवश्यक है, दोनों जरूरी है। समझ रहे हो, वो भी जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ये ध्यान रखना चाहिए गृहस्थों को, आपकी गृहस्थी सुख शांति पूर्वक व्यतीत हो। अंत समय में आप याद रखने 50-60 वर्ष की उम्र तक सभी जिम्मेदारियों को आप पूर्ण कर लें, और लगभग हो ही जाती हैं। बच्चों के विवाह करना, अपने बेटों के विवाह करना, पोता पोती हो गए, भैया आप तुम पोता पोती संभालो, बिजनेस करवा देना, उसकी नौकरी लग जाना, सब काम जब सेटल हो जाए तब आप अंत समय में सोचें कि अब वो समय आ गया है जब मैं संलेखना की ओर विचार करूँगा। धीरे धीरे जो आपकी चीज़ें होती हैं, अबक शादी खाते हैं कोई या ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, उनको कम कर दो। बाज़ार के पापड़, बाज़ार की अचार, घर के अचार पापड़ और जो भी चीज़ें खाते हैं उनको धीरे धीरे कम करना शुरू करो। एक सब्जी, दो सब्जी, एक दाल से ही खाओ, फिर केवल एक दिन एक ही सब्जी, दो ही चीज़ लेंगे। ऐसे कर करके सब प्रकार का अभ्यास गृहस्थ में भी कर लेना चाहिए। समझ रहे हो आप, अभ्यास सब होना चाहिए। याद रखो, आप करो अथवा नहीं करो, आपको बिना चप्पल के चलना भी आना चाहिए, आपको बिना पंखे के रहना भी आना चाहिए, बिना गद्दे के भी सोना आना चाहिए, बिना चटाई के भी सोना आना चाहिए। किसी दिन आप संलेखना लेवे, मुनि बने, आरिका बने, अथवा ना भी बने, गृहस्थ में भी संलेखना कर रहे हो, चटाई पे सो रहे हैं तो वो भी आपको सोने का अभ्यास होना चाहिए। भले दो चटाई पे सो रहे हो, फर्श पे सोए क्यों? नहीं, आप उस पे सो, पाटे पे सो, उसके ऊपर चटाई बिछाओ, भले दो बिछा लो एक बार में। समझ रहे हो, तख्ता है, तख्ते पे सो, तख्ते के ऊपर चटाई बिछाओ। तो अभ्यास करना है। अभ्यास करना किसने मना किया? अभ्यास करने में ना तो कोई नियम है ना कोई संकल्प है। रात को नींद नहीं आई तो गद्दा उठाए और सो गए, लेकिन घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, आप ये सोचो अंत समय ऐसा हो कि जो आपके जीवन का आज अंतिम दिन है, मान लो आप उस समय चटाई का भी त्याग कर दो, केवल किसके ऊपर लेटे हुए हो? पाटे पे। तो वो भी एक अभ्यास हमारे लिए क्या है, होना चाहिए। वो बात अलग है कि शरीर शिथिल हो जाता है तो चटाई आदि पे सोते हैं तो हड्डियों में वो तकलीफ होती है, कमर में और ज़्यादा दर्द होने लगता है, वो ठीक है। लेकिन अब आप कभी करो तो आधे घंटे, 1 घंटे जो कर सकते हैं वो तो अभ्यास करो। जिस चीज़ का कर सकते हैं, भाई एसी के बिना सोना, एसी के बिना सो करके भी देखो, केवल पंखे में सो करके देखो, एक दिन कूलर अकेले में सो करके देखो, बिना एसी के सो करके देखो कि सब बिना हमारा चल सकता है कि नहीं। गर्मी हाँ, मेरे पेट में तो लाइटें मेरे शादी के बाद 2 साल बाद है। अब तो सब लाइटें हैं, अब तो जनरेटर, लाइट, एसी, कूलर, टीवी, पंखा, अब तो सब है। ऐसे तो आज लगी है। देखो एक बहुत अच्छी बात बताऊं, कोई चीज नहीं है और फिर अपन कहते ये तो हमारे है ही नहीं, तो वो त्याग की बात अलग है। एक जो उस समय मान लो आपने त्याग भी कर दिया तो भी अच्छी बात है, लेकिन आज अपन लोग हैं जैसे अपन पंखे, कूलर, एसी के बिना रह नहीं सकते, उसके बाद यदि अपन त्याग करते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्या होती है, दुर्लभ बातें होती है। उसको आप बिना पंखे, बिना कूलर, बिना एसी के सो रहे हो तो कठिन तपस्या ये है कि आज का समय जहाँ पर लोग एसी, कूलर, पंखे के बिना नहीं रहते, वो घर में एसी लगी है, पंखा लगा है, कूलर लगा है, फिर नहीं चला रहे हो, ये बात एक विशेष है। और आपने कहा हमारे तो है ही नहीं, तो हमारा तो त्यागी है, वो एक बात अलग है। एक आपकी थाली में 25 व्यंजन पड़े हुए हैं, आप कहीं भोजन करने गए, सब व्यंजन है, दूध, खीर, पकवान सब, और एक आपने कहा आप तो मुझे केवल 5 चीजें ही खानी है। किसी ने कहा क्या क्या खिलाए 5, आपकी जो इच्छा दे दो, मुझे कुछ नहीं है।
बोले तो आप एक रोटी लेना ही है, एक सब्जी लेना ही है, एक पानी लेना, 3 चीज़ें हो गई, 2 मिठाई देना हो दे दो, नमकीन देना हो दे दो, आपकी जो इच्छा जचे, 20 पकवान तुम्हारे वो रखे, कोई राग द्वेष नहीं, कोई विकल्प नहीं। अब बताओ, और जिसने बनाए ही 5 हो, बनाए ही 2 हो, तो उसमें वो तब आप क्या चूज करोगे? बस रोटी सब्जी। तो विशेष बात ये होती है कि भरत चक्रवर्ती जैसा राज्य है फिर भी निष्प्रही होना, विशेष बात तो इसमें है। अब भिखारी के पास कुछ है ही नहीं, बोले मेरा तो सबका त्याग है। उसका ज्यादा लालसा है। मन की लालसा कौन देख रहा है? इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा त्याग कठिन होता है कि सब कुछ है, साधन होने के बाद भी त्याग कर देना। पूज्य मुनिवर्षि निर्यापक वीर सागर जी महाराज, लाखों करोड़ों रुपए का उनके पास पैकेज था, रुपया पैसा था, अच्छे परिवार से थे, सब कुछ था, और सब कुछ छोड़ करके पूज्य गुरुदेव के दर्शन किए। दर्शन करके मन में मालूम नहीं क्या भाई लगन लगी, तो ऐसी लगी कि वो भी उन्हीं के पथ पर चल पड़े। तो एक ये विशेष लगती है। और एक सामान्य परिवार से थे, परिवार में बहुत सारे भाई बंद थे, ये थे, साधु के साथ रहे, बोले एक दीक्षा ले ली। तो वो देखो, बात तो दोनों ने दीक्षा ली, ये कल्याण की बात दोनों है, लेकिन एक मन में ये लगता है यार इतना सब कुछ वैभव है, रुपया पैसा। आज लोग नौकरी के लिए क्या करते हैं, तरसते हैं, और जिसकी 1-2 लाख रुपए मंथली की नौकरी हो, 70-80 हज़ार की गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसको क्या माना जाता है? भैया हमें तो अपनी बच्ची की शादी इससे ही करनी है, क्योंकि इसके पास क्या है, गवर्नमेंट नौकरी है, जिंदगी भर की रोटी है। बताओ, देखने में सुंदर है, सब कुछ है, हमें इससे अपनी शादी करनी। देखा यही जाता ना, मन में भले शराब पिए कोई दोष नहीं, गुटखा खाए कोई दोष नहीं, झगड़ा टंटा करे कोई दोष नहीं, गुस्से वाला नेचर है कोई दोष नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी हो गए, अच्छा खासा पैसा हो गए, सारे दोस्त क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ये दिखावे की दुनिया। लेकिन वो सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ त्याग देना, ये विशेष बात। तो वही मुनिराज के लिए कह रहे हैं कि मुनिराज शास्त्रों के ज्ञाता हो गए, परिचय उन्होंने अपने जीवन में भोग लिए, सब कुछ भोग लिए। अब जब जीवन के अंतिम समय का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एकदम लास्ट के 2 महीने ही बचे। अंतिम समय का मतलब होता है जीवन के अंत के 10 साल भी, 15 साल भी, ढलता हुआ सूरज, 2 साल। समझ गए? शाम को 4 बजेंगे तो आप ये थोड़ी कहोगे कि सूरज निकला है, वो 4 बजे भी ढलता हुआ सूरज है, 3 बजे भी ढलता हुआ सूरज है, 3, 4, 5, 6, 6:30, 7 बजे तक वो ढलता हुआ सूरज ही कहलाए। समझ गए? जब किसी चीज की यात्रा प्रारंभ हो जाती है तो वो अंत की ओर ही जाता है। समझ रहे हो? 3 अवस्था है जीवन की, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जवानी से आप निकले और बस कहाँ पहुंच रहे, अब तो अंतिम की ओर। समझ लो, अपने बचपन का अंत हो ही चुका है। जवानी मालूम आई तो जवानी में आपकी जिम्मेवारियां इतनी रहती है, परिवार की हर एक चीज की, जवानी को सुखपूर्वक व्यतीत करना बड़ा ही दुर्लभ है। जवानी निकली, बुजुर्ग आ गया, ऐसा लगता है अपना कल्याण कर ले, क्या कर ले। मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, आप अपने जीवन में ये देखें, 100 वर्ष का मान लो आपने जीवन जिया, 100 वर्ष में से आपके 50 वर्ष, 40 मान लो, 40 वर्ष तो सोने में ही निकल गए। मालूम क्यों? क्योंकि 8 घंटे 7 घंटे तो हर कोई सोता ही सोता है, कभी दिन में भी सो ले तो 10 घंटे मालूम सोता है। अब बताओ निकल गए कि नहीं? 40 साल उसके सोने में निकल गए 100 वर्ष में। 15 साल 20 साल पढ़ाई में निकल जाते हैं, बचपन में निकल गए, पढ़ाई में निकल गए आपके। हाँ, 8 साल तक तो ज्ञान ही नहीं रहता, उसमें निकल गए। अब आपके प्रतिदिन भोजन बनाना, गृहस्थी के कार्य करना, 10, 15, 20 साल इसमें निकल गए। 40 साल निकल गए। अब आप सोच लो, आपके पास बचे कितने? 25-30 साल। 25-30 साल में से कहीं पार्टी में जा रहे हो, कहीं बीमार पड़ रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए कितना समय मिला? तो करें, बताओ, समझ रहे हो आप? तो अति दुर्लभ समय में से निकाल करके हम 24 घंटे में से कुछ क्षण मिल पाते हैं कि हम भगवान के पास आते हैं। उसमें भी भगवान के पास आकर के जमाने की यदि हम पंचायतों के बारे में सोचते हैं तो सोच लेना कि हम मंदिर में आना हमारा सार्थक। मंदिर के दरवाजे में जैसे ही एंट्री होती है
और आप 3 शब्द कहते हो निश्चय ही निश्चय ही निश्चय, बस सब खत्म। आप मंदिर के बाहर कौन थे वो सब बाहर है, मंदिर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप श्रावक हो, भक्त हो, एक आत्मा हो जो परमात्मा से मिलने आए। मंदिर के अंदर कोई भैया जी नहीं, कोई जय जिनेन्द्र नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, आप कैसे हो, क्या हालचाल है, भोजन की पानी की किसी की कोई पंचायत नहीं, कोई बीमार है, कोई क्या है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। मंदिर के बाहर जाके खूब चर्चा करो, मंदिर के अंदर आकर के कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं। मंदिर में आप यदि नहीं भी बात करोगे ना, आपने कहा कि हम तो बात नहीं करेंगे, आप मंदिर में आए ना किसी से बात करना ना कुछ करना, कोई सोचे अरे ये तो बात नहीं करते, मत करने दो। कहते हैं मंदिर के बाहर हम खूब करेंगे, मंदिर में हमें कोई विकल्प, मान लो मंदिर में किसी ने कुछ बात कह दी, कोई टेंशन वाली, कोई कुछ वाली, तो आपके मन में विकल्प आएगा कि नहीं? इसलिए मंदिर के अंदर कैसे रहो? निर्विकल्प, पंचायतों में पढ़ना ही नहीं है। और आगे अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो परिहार विशुद्धि को धारण करने में असमर्थ है और अथालंद विधि को स्वीकार करना चाहते हैं, ऐसे 5, 7, 9 मुनि जो ज्ञान और दर्शन से संपन्न हैं, तीव्र वैराग्य से संपन्न हैं, आचार्य के पादमूल में रहते हैं, जिन्होंने अपनी सामर्थ्य का निर्णय कर लिया, जिन्होंने अपनी आयु की स्थिति ज्ञात है, वे आचार्य से निवेदन करें कि भगवान हम अथालंदक संयम को धारण करना चाहते हैं। यह सुनकर आचार्य जो धैर्य और शरीर से दुर्बल हैं, जिनके परिणाम उन्नत नहीं हैं, उन्हें रोक देते हैं और कुछ को अनुमति दे देते हैं। वे संपूर्ण गुणशाली गुरु के द्वारा छोड़ दिए जाने पर प्रशस्त स्थान में लोच करते हैं और ध्यान नहीं करते। सुनो तो सही, पूरी अभी बहुत बड़ा है टॉपिक, सुनते चलो सब आ जाएगा समझ में। कि आचार्य भगवंत क्या करते हैं, उनको अनुमति दे देते हैं। वे संपूर्ण गुणशाली गुरु के द्वारा छोड़ दिए जाने पर प्रशस्त स्थान में लोच करते हैं और गुरु के सम्मुख आलोचना करके व्रत धारण करते हैं। सूर्य का उदय होते ही कल्पस्थित मुनियों में से एक को, जो गण की आलोचना सुनते हैं और दोषों की शुद्धि करने के लिए तत्पर हैं, वह स्थापित करते हैं। वहीं गण के लिए प्रमाण होता है, अपने सहायक जितने मुनि गण से निकले हैं, गण में उनके स्थान में उतने ही मुनि स्थापित करना चाहिए। अब अथालंदकों के आचार का निरूपण करते हैं। कहने का मतलब ये कह रहे हैं आचार्य भगवंत, अथालंदक एक प्रकार की विधि है, व्रत है, तपस्या है। तो उसके लिए कोई मुनिराज चाहे आचार्य के पास जाकर के अनुमति मांगे, तो आचार्य देखेंगे इनकी शरीर की सामर्थ्य है कि नहीं, इनके परिणाम उन्नत है कि नहीं, उन सबको देख करके आचार्य उनको क्या करेंगे, अनुमति देंगे। फिर अनुमति देने के बाद उस हिसाब से कार्य होगा। कैसे होगा उसका निरूपण करते हैं। अथालंदक मुनियों के औत्सर्ग लिंग होता है। औत्सर्ग लिंग का मतलब नग्नता, दिगंबरत्व होना चाहिए। पहले पढ़ करके आए हैं औत्सर्ग लिंग, भूल गए या याद है? याद है। सकल परिग्रह से रहित, शरीर के उपकार के लिए आहार और वसति स्वीकार करते हैं, से सब छोड़ देते हैं, केवल आहार ग्रहण करते हैं और वसति का, बाकी और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तृणों का आसन, लकड़ी का तख्त आदि परिग्रह स्वीकार नहीं करते। उनको तृण का आसन भी नहीं चाहिए और लकड़ी का पाटा भी नहीं चाहिए। तो फिर जमीन शिला पर सो जाएंगे, जंगल में कहीं पर भी सो जाएंगे। प्राणी संयम को पालने के लिए और जिनदेव का प्रतिरूप रखने के लिए पिच्छी रखते हैं। पिच्छी रखना आवश्यक होती है क्योंकि संयम का परिपालन करना। अन्य ग्राम को जाने पर, विहार भूमि में जाने पर, भिक्षाचर्या में और बैठते समय प्रतिलेखना नहीं करते, शरीर का संस्कार नहीं करते, परीक्षाओं को सहते हैं और धैर्य बल से हीन होते हैं। संयम का आचरण करने के लिए हम में मनोबल है ऐसा मानकर 3 या 5 मुनि एक साथ रहते हैं। 3 या 5 मुनि एक साथ रहते हैं। रोग से या चोट आदि से उत्पन्न हुई वेदना का प्रतिकार नहीं करते। वो 3 और 5 मुनि जो एक साथ साधना के लिए अलग निकल पड़े हैं,
कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए, वो संकल्प विकल्प उसमें नहीं करते, अपनी चर्या में क्या करते हैं, हमेशा लीन रहते हैं और अपने मनोबल को कमजोर नहीं करते। सबसे बड़ी बात, मनोबल गया तो सब कुछ गया। साधु की सबसे बड़ी बात है कि साधु आत्मविश्वास से भरा होता है। उसकी चर्या, उसकी शक्ति, उसकी तपस्या उनको ऐसा आत्मविश्वास देती है कि मुनिराज को अब देखोगे, मुनिराज कैसे दुबले पतले हैं, फिर भी उनकी चर्या देखो भैया। जब केश लुंचन करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, ऐसे तो कोई घास भी नहीं पटाता होगा। इतनी तीव्रता से केश लुंचन करते हैं और ये भी नहीं है उनको कोई दुख हो रहा हो, कोई कराहने की आवाज़ आ रही हो, ऐसी प्रसन्न मुद्रा हंसते हुए केश लुंचन करते हैं। अब आगे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब तप से अत्यंत थक जाते हैं तब सहाय के रूप में एक दूसरे का सहारा लेते हैं। वाचना आदि नहीं करते, आठों पहर भी नहीं सोते और एकाग्र होकर ध्यान का प्रयत्न करते हैं। यदि अचानक निद्रा आ जाती है तो सो लेते हैं, नहीं सोने की प्रतिज्ञा उनकी नहीं होती है। मतलब सोएंगे नहीं ऐसा संकल्प नहीं होता है उनके। वो आठों पहर पता चला सोए भी ना, केवल चिंतन करेंगे, वाचना भी नहीं करेंगे। क्या आप सोचो ग्रंथ लेकर के वाचना करें, नहीं, ओनली चिंतन, ओनली ध्यान। और थोड़ा थक गए तो थोड़ा बहुत सो लेते हैं। स्वाध्याय के समय उनके प्रति लेखना आदि क्रिया नहीं होती। शमशान के मध्य में वे ध्यान कर सकते हैं, उनके लिए उसका निषेध नहीं है। और आवश्यकों में प्रयत्नशील रहते हैं। उपकरणों की प्रति लेखना दोनों समय करते हैं। जिन कुल देवादि के स्वामी होते हैं उनकी आज्ञा लेकर ही निवास करते हैं। जिन मंदिरों का स्वामी का पता नहीं होता उनमें जिसका यह है वह हमें स्वीकृति प्रदान करें, ऐसा कहकर निवास करते हैं। मतलब कहीं पर भी रहेंगे तो उसकी परमिशन लेकर के ही रहेंगे। सहसा अतिचार लगने पर अथवा अशुभ परिणाम होने पर मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो, ऐसा कहकर निवृत्त हो जाते हैं। 10 प्रकार के समाचार का पालन करते हैं। संघ के साथ उनका लेन देन, अनुपालना, विनय, सहभोज आदि वार्तालाप नहीं होता है। मतलब संघ से कनेक्शन नहीं रख, हाँ, अलग निकल गए। आवश्यक होने पर किसी व्यक्ति एक ही व्यक्ति को बात कराना चाहिए। जिस क्षेत्र में साधर्मी मुनि हो उस क्षेत्र में वे नहीं जाते। जिस क्षेत्र में साधर्मी मुनि हो, हाँ, उस क्षेत्र में वो नहीं जाएंगे। मौन का नियम पालन करते हैं, किंतु मार्ग में शंका युक्त द्रव्य बसतिका के स्वामी से घर आदि पूछ लेते हैं। इस प्रकार उनकी 3 ही उनकी भाषा होती हैं। गांव से बाहर आने वालों के लिए जो मकान होता है उसमें कल्पस्थित मुनि की अनुज्ञा मिलने पर ठहरते हैं। जिस स्थान में पशु पक्षी आदि द्वारा ध्यान में विघ्न होता है वहाँ से चले जाते हैं। कोई पूछे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाते हैं, कितने समय तक रहेंगे, तो मैं श्रमण हूँ, इस प्रकार एक ही उत्तर देते हैं। शेष प्रश्नों के उत्तर में मौन हो जाते हैं। यहाँ से जाओ, मुझे स्थान दो, घर को देखना इत्यादि वचन व्यवहार जहाँ लोग करते हैं वहाँ निवास नहीं करते। जहाँ लोग कहते हैं कि भैया यहाँ से जाओ, वहाँ वो निवास। जिस घर में वे रहते हैं वहाँ आग लगने पर वहाँ से नहीं जाते अथवा जाते हैं। गोचरी नहीं मिलने पर तीसरे पहर में 2 गव्युति प्रमाण मार्ग चलते हैं। यदि प्रचंड वायु, वर्षा आदि से गमन में रुकावट आती है तो वहीं ठहर जाते हैं। व्याघ्र आदि, सर्प आदि आ जाते हैं तो वहाँ से हटते भी हैं और नहीं भी हटते। पैर में कांटा लगने पर, आँखों में धूल चली जाए तो उसे निकालते हैं और नहीं भी निकालते। कई साधु निकाल भी लेते हैं, कई साधु उसको सहन भी करते हैं। दृढ़ धैर्यशाली वे मुनि मिथ्याचर्या, आराधना और आत्मविराधना अवस्था को, दोषों को दूर करते हैं अथवा नहीं करते, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तीसरे पैर में भिक्षा के लिए निकलते हैं। कृपण, याचक, पशु पक्षी गण जो चले जाने पर 5वीं पिंडेषणा करते हैं और मौन रखते हैं। जिस क्षेत्र में 1, 2, 3, 4 अथवा 5 गोचरी होती हैं उस क्षेत्र में अलंदिक योग करते हैं। यथा
पानी पात्र में भोजन करने वाला मिथ्या आराधना को नहीं छोड़ता, इसलिए वह लेप और अलेप को खाकर उसका प्रक्षालन करते हैं। ये सब जिज्ञासाएं पूछ रहे, जिसका समाधान पूज्य आचार्य शिवकोटि महाराज करें। कि इतनी बात अपन को समझ में आ रही है, अभी हमने इतना पढ़ा कि मुनिराज जो अपनी साधना करना चाहते हैं, 3-5 मुनि एक साथ निकल करके आचार्य की अनुमति से अलग विहार करेंगे। आचार्य ने कहा भैया जाओ अपना कल्याण करो। अब वो संघ से ज़्यादा संपर्क में नहीं रहेंगे, समझ गए। यदि कोई बात होगी विशेष अवस्था में तो किसी व्यक्ति से सूचना करवाएंगे, बाकी अन्य साधुओं से मिलना ये सब करना नहीं। उनका एक ही लक्ष्य रहेगा, मुझे अपनी आत्मा की चर्या करनी है। स्थान में कैसे रहना है वो भी बताया कि आपको ऐसे स्थानों में रहना जो परासुख हो, किसी से पूछ कर ही रहना है। आहार आदि के बारे में भी बताया। ये चर्चा यहाँ पर चल रही है। आगे कहते कोई आकर कहे कि धर्मोपदेश करो, मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो ऐसा कहने पर भी वे मन से उसकी चाहना नहीं करते। मन तब वचन और काया का तो क्या ही कहना। अन्य मुनि जो उनके सहायक होते हैं वे धर्मोपदेश देकर शिखा सहित मुंडन कराकर आचार्य को सौंप देते। वे मुनि उसमें नहीं करते, वो आचार्य जो अन्य मुनि होते हैं वो आचार्य आदि को सौंप देते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा 170 कर्म भूमि रूप धर्म क्षेत्रों में आलंदक मुनि, ये आलंदक मुनि होते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से 170 कर्म भूमि रूप धर्म क्षेत्रों में ये आलंदक मुनि, हाँ, काल की अपेक्षा सर्वदा होते हैं। चारित्र की अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र में होते हैं। तीर्थ की अपेक्षा सब तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं। जन्म से 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहकर 19 वर्ष तक हाँ बिल्कुल 19 वर्ष तक मुनि धर्म का पालन करते हैं। जन्म से लेकर 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहकर 19 वर्ष तक मुनि धर्म का पालन करते हैं। श्रुत से 9 या 10 पूर्व के धारी होते हैं। वेद से पुरुष अथवा नपुंसक होते हैं। लेशा से पद्म या शुक्ल लेशा वाले होते हैं। ध्यान से धर्म ध्यानी होते हैं। संस्थान से 6 प्रकार के संस्थानों में से किसी एक संस्थान वाले होते हैं। कुछ कम 7 हाथ से लेकर 500 धनुष ऊंचे होते हैं। काल से 1 अंतर्मूरत से लेकर कुछ कम पूर्व कोटि तक की स्थिति वाले होते हैं। अर्थात अथालंदक होने के काल से लेकर जगन्य आयु अंतर्मूरत और उत्कृष्ट आयु बीते वर्ष से ही पूर्व कोटि प्रमाण होती है। उनको विक्रिया चारण क्षीरस्रावी आदि रिद्धियाँ उत्पन्न होती है, किंतु राग का अभाव होने से उनका सेवन नहीं करते। यह गच्छ से निकलते हुए आनंद की विधि का कथन करते हैं। अब गच्छ से प्रतिबद्ध आनंद की विधि का कहते हैं। ये गच्छ से निकलकर बाहर 1 योजन और 1 कोश क्षेत्र में विहार करते हैं। यदि आचार्य पराक्रमी होते हैं तो क्षेत्र के बाहर जाकर अर्थपद अर्थात शिक्षा देते हैं। आलंदकों में से जो भी समर्थ होते हैं वे आकर आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते हैं। परिज्ञान और धारणा गुण से पूर्ण 1, 2, 3 अथालंदक मुनि गुरु के पास आते हैं। उनसे प्रश्न आदि करके अपने क्षेत्र में भिक्षा ग्रहण करते हैं। यदि आचार्य शक्तिहीन है तो गच्छ में सूतार्थ पौरुषी करके आगे के उद्यान में जाकर सावधानतया पूर्वक अर्थपद देते हैं, अथवा अपने उपाश्रय में ही अन्य शिष्यों को दूर करके एक को ही अर्थपद देते हैं। यदि गण अन्य क्षेत्र को जाता है तो अथालंदक मुनि भी गुरु की आज्ञा से उस क्षेत्र में जाते हैं। जब गच्छ निवासी मुनि क्षेत्र की प्रतिलेखना करते हैं तब उस मार्ग में 2 अथालंदक जाते हैं। यह अथालंदक विधि है। परिहार का कथन करते हैं कि जो जिन कल्प को धारण करने में असमर्थ हैं और परिहार संयम के भार को वहन करने में समर्थ होते हैं, वे अपना बल, वीर, आयु और विघ्नों को जानकर जिन भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़कर विनय पूर्वक पूछते हैं। अब क्या पूछते हैं वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें जो आचार्य भगवंत चर्चा कर रहे हैं अथालंदक मुनियों की, वो एक विशेष प्रकार की चर्चा है। मुनिराज तो सभी हैं, संलेखना तो सब चाहते हैं, लेकिन संलेखना करने के लिए अथालंदक मुनियों की चर्चा अलग से की। वो 3 मुनियों का 5 मुनियों का समूह अलग से बना लेते हैं
और कंडीशन दी, कभी उनको कोई जिज्ञासा हुई, कभी उनको कोई विकल्प हुआ, कभी उनको कोई पूछना हो तो कैसे पूछ सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, कैसे अपने संग में आ सकते हैं, सब चर्चाएं आचार्य भगवंत कर रहे हैं। अब आप सोचो कि मुनिराज के लिए आचार्य भगवंत ने कितनी प्रकार की बातें कही, कितनी कितनी बातें कही हैं कि कैसे कैसे मुनियों को रहना है, कहाँ निवास करना है, कहाँ क्या करना है। तो मुनिचर्या इतनी सरल नहीं है। केवल सामायिक करना, स्वाध्याय करना, अच्छे प्रवचन देना, इस मात्र से मुनि का आप आकार नहीं नाप सकते। मुनि का मतलब होता है साक्षात चलते फिरते भगवान, चलते फिरते तीर्थ। ये समझ लो उनकी कोई इच्छाएं है ही नहीं। सभी प्रकार की इच्छाओं को जीत करके जो मुनि बनने का मतलब है कि फूलों को छोड़ करके कंकरों का, पत्थरों का, कांटों का पथ अपना लेना। जान जान करके उन्होंने कांटकों कंटकों से बढ़ा हुआ पथ क्या कर लिया है, अपना लिया। उनको मालूम है मैं मुनि बन रहा हूँ, इसका मतलब मुझे संकट के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। जगह जगह पर मेरी परीक्षा होगी, कर्मों का उदय आएगा, लेकिन मुझे दृढ़ रहना है। आप क्या सोचते हैं? मुनिराज इतना विहार करके जाते हैं, चल करके जाते हैं, सब कुछ कर करके जाते हैं, फिर भी शाम को प्रवचन देना, स्वाध्याय कराना, सब कुछ कराना। भैया आपको बता दें, अपन लोग कहीं से आते हैं गाड़ी वाहन से यात्रा करके तो शाम को बिल्कुल थक जाते हैं और कहते कोई कुछ मत बोलना, हम तो लेट रहे हैं, सो रहे हैं। और मुनिराज आए इतनी दूर से विहार करके, शाम को 4:30, 5, पौने 5:15, 5:30 तक विहार किया, 6 बजे जिज्ञासा समाधान करने बैठ गए। उतने में कोई चर्चा करने आ गया, वो कर ली, सामायिक कर ली, स्वाध्याय कर ली, 9 बजे तक अपनी सामायिक की, फिर वैयावृत्ति करने लगे, 9:45, 10 बजे फ्री हो रहा है, फिर अपने चिंतन भी कर रहे कि कल प्रवचन भी देना है। अब बताओ, मन में चिंतन भी चल रहा है। और सुबह अपन तो सोचते भैया आज थक गए हैं तो कल तो सुबह अपन 8 बजे तक कोई हल्ला मत करना भैया, और वहाँ तो सुबह 4 बजे उठ के सामायिक, 3 बजे उठ के, 4 बजे उठ के सामायिक करनी है। कोई वो नहीं है, कंसेशन बोलते ना, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, चर्या का पालन तो करना ही करना। बताओ, पूज्य मुनिवर वीर सागर जी महाराज हजारों किलोमीटर का विहार करके कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं। अक्षय सागर जी महाराज और भी अनेक, शैल सागर जी महाराज हजार प्लस किलोमीटर का विहार करके, समय सागर जी महाराज 500 साढ़े 500 गए थे और उतना ही वापस करके अब पहुंच रहे हैं। कोई विराम नहीं है, कोई रुकाव नहीं। आपने कहा बीच में कहीं कुछ कार्यक्रम हुआ तो 1 दिन 2 दिन के लिए रुक लिया, वो रुकना नहीं कहलाता जी, वो आराम नहीं कहलाता। मुनिराज इतना डेली 15, 20, 18, 25, 22, 26, 30, 32, 35 ऐसे किलोमीटर विहार करते हैं। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो पैर ऐसे हो जाते हैं, तकलीफ देने लगते हैं, निशान बन जाते हैं। और आप ये सोचो, निशान बने या नहीं बने, वो बहुत तकलीफ देते हैं। बार बार उसमें ऐसे कंकर चुभ रहे हैं तो बाद में तकलीफ देते हैं। सिर दुखने लगता है, धूप में चलते हैं, धूप लगती है, सब चीज़ की बारी है, लेकिन सिर्फ चिंता है अपनी आत्मा की, क्योंकि वो साधु हैं। वो कौन है? मैंने पढ़ा, पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में 1.25 लाख से अधिक किलोमीटर पद विहार किया। मैंने कहा एकदम मैंने कहा कि 1.25 लाख, 1 लाख का नाम सुनते ही मन में, अभी यहाँ से अपन कहीं कुंडलपुर जाए, पैदल जाना हो अपन को तो महीने 1.5-2 महीने लगे। अब सोचो 500, 700, 800 किलोमीटर में महीने 2 महीने लगने, चातुर्मास में विहार करना है। अब सोचो, आचार्य श्री के पास जीवन के 55-56 वर्ष, 1 साल में 1000 भी चलते तो 56, सोचो 1 साल में कितना चले हैं। और अभी कुछ समय से आचार्य श्री ने कम कर दिया, पहले के समय में तो आचार्य श्री ने कितना लंबा विहार किया। और मालूम है, सुनो, आप लोग ये सोचते हो आज आप 15 साल, 20 साल, 25 सालों में थोड़ी ये मोदी सरकार के जब से देख रहे हो तो थोड़ी रोडे ये दिखने लगी हैं, बाकी ऐसे गड्ढे, कंकर, पत्थर, पहाड़ियों में, पगडंडियों में, खेतों में यहाँ से निकल करके जाते थे। मालूम है आपको? ऐसे में विहार किया 1.25 लाख किलोमीटर अपने जीवन काल में
पद विहार करना ये अपने आप में बताता है कि साधु कितनी तपस्या वाले हैं। और शरीर के अंदर नमक नहीं, मीठा नहीं, समझ लो कितनी शक्ति को क्षीण करने वाले। देखो कई लोग कहते हैं, सुना है मैंने, कि मीठा नहीं ले रहे हो तो नमक लो, नमक नहीं ले रहे हो तो मीठा लो। दोनों में से एक चीज़ शरीर का वो बनाने के लिए क्या होता है, वो दोनों का ही त्याग कर दिया सन 1968 में। फलों का त्याग कर दिया, ड्राई फ्रूट का त्याग कर दिया, सब्जियों का त्याग कर दिया। अब चौके वाले ये सोचते क्या बनावें, हमारी तो फुल्की भी गई, हमारे तो दाल बाटी चूरमा भी गए, अब तुम कुछ भी बनाओ, चूरमा बनाओगे तो मीठा नहीं। अब किसी चीज़ में जब तक नमक नहीं होवे, वो नहीं होवे, तो स्वाद की तो बात पूरी खत्म हो गई। अब आप ये नहीं कह सकते आज ऐसे ये मिठाई ले लो, आज ऐसी ये नमकीन ले लो। नमकीन मतलब नमक तो हो जब तो वो चीज़ नमकीन कहलाएगी, और किसी चीज़ में मीठा हो तो वो मीठा कहलाएगा। तो दोनों चीज़ खत्म है, स्वाद की कोई बात, हाँ, स्वाद की कोई बात है ही नहीं। अब मात्र वो सिर्फ इतना है कि बस पेट भरना है, गड्ढे को भरना है। अच्छा मीठा अभी हाँ। लोग कई तरह के ड्राई फ्रूट के बना ले रहे हैं। छुआरे के बना ले रहे हैं। वो तो छुआरे भी दिखाए। घी आचार्य लेते थे, घी लेते थे, तेल नहीं लेते थे। हाँ, अब आप ये देखो क्या बनावे, दलिया बनाओ, खिचड़ी बनाओ, रोटी बनाओ, बेसन की कड्डी बनाओ। अब कड्डी बनाओगे तो कैसी बनाओगे, नमक है नहीं, नींबू है नहीं। अब कड्डी है, पर जब तक कड्डी में नमक नहीं डलता, नींबू नहीं डलता, वो खट्टास, वो चीज़ बात अलग होती है। अब आप थोड़ा सा ओरिया बना लो, वो बना लो, कुछ भी बना लो। अब साधु इस प्रकार से अपने जीवन में अपनी इंद्रियों को जीतता है। इसलिए कहते कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को तो नमक, मीठा, दूध, दही, घी, तेल और हरी, इन 6 रस और 1 हरी, इन 7 में से 2-3 का तो त्याग करना ही चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जब मालूम होगा। समझ गए? इसीलिए जब हम त्याग करेंगे तब हमें भी मालूम होगा कि कैसे। खैर साधु तो साधु है, उनकी बराबरी तो बहुत दूर की बात है, उन तक पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन हम उनके अनुयायी हैं तो उनकी याद में कभी मीठे का, कभी दूध का, कभी शक्कर का, किसी न किसी चीज़ का त्याग हमारे गुरु ने किया, उनने जीवन भर का किया, हम साल में 1 दिन का ही कर लें। समझ गए? तो आज इतना पढ़ेंगे, कल आगे अपन और चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक नमो, सेवा